हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, राधे राधे सभी को। तो कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारे 5 महीने के हार्ट चैलेंज का 15वां दिन। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। देन अभी बज रहे हैं लगभग 5 और मैं जगता हूँ। और सबसे पहले जग कर मैं गायत्री मंत्र का जाप करके बेड पर से उतरता हूँ। इसके बाद फिर मैं बेड को साफ़ करके जाता हूँ अपने टेबल के पास जाके फिर मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ और कुछ देर राधे राधे जाप करता हूँ। देन इसके बाद कुछ देर फॉर्मूला सबका रिवीजन करता हूँ। देन फार्मूला रिवीजन करने के बाद मैं निकलता हूँ अपने रूम से, जाता हूँ अपने चापाकल के पास, मुँह धोता हूँ। और अभी का मौसम देख सकते हैं, सुबह होने वाली है थोड़ा थोड़ा। देन इसके बाद वहाँ से आके मैं आता हूँ रूम और उसके बाद फिर फेस साफ़ करता हूँ क्योंकि पानी से ज़्यादा देर भीगे रहने पर ठंडा लग रहा था। देन इसके बाद जाता हूँ मैं अपने गैस चूल्हा के पास, करता हूँ पानी गर्म। इसके बाद फिर लेके आता हूँ रूम और इसको मग में लेकर सबसे पहले पीता हूँ पानी। देन इसके बाद मैं बैठता हूँ अपने टेबल के पास बैठने से पहले मैं जलाता हूँ मोमबत्ती क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंड है। तो अपने आसपास के वातावरण को गर्म रखने के लिए मैं पहले मोमबत्ती जलाता हूँ क्योंकि मोमबत्ती जलाने से क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो कम से कम हैंड और फेस पर तो गर्माहट का एहसास होगा, इससे ज़्यादा ठंडी का भी एहसास नहीं होता है। देन इसलिए मैं जलाता हूँ मोमबत्ती। देन मोमबत्ती जलाने के बाद मैं सबसे पहले बैठता हूँ टू डू लिस्ट बनाने के लिए क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस सब है तो डेली का टारगेट आपको फिक्स करना चाहिए कि आपको क्या करना है नहीं करना है। देन इसीलिए मैं सबसे पहले बनाता हूँ टू डू लिस्ट। तो आज का टू डू लिस्ट हमारा इस प्रकार है। आज है 17 तारीख का महीना 2025। सभी को राधे राधे। फिर से जीके जिसमें केमिस्ट्री करना है फर्स्ट चैप्टर 3.5 आवर के लिए। वोकेब में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आई लेटर का हाफ करना है 1 आवर के लिए। रीडिंग 30 मिनट, टाइपिंग 30 मिनट। रीजनिंग में क्लॉक करना है 1 आवर के लिए। ग्रामर में कंजंक्शन करना है 1.5 आवर के लिए। उसके बाद फिर मैथ में ज्योमेट्री करना है 3 आवर के लिए। देन देखते हैं आज का क्या पूरा हो पाता है। देन शुरू करते हैं। लगभग अभी बज रहे हैं लगभग 5:30 और मैं फर्स्ट राउंड के लिए बैठता हूँ 5:30 से 8:30 के लिए। तो मैं इसमें सबसे पहले आज करने वाला हूँ वोकेब, रीडिंग और ग्रामर। देन मैं सबसे पहले वोकेब उठाता हूँ और वोकेब में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कर रहा हूँ जिसमें कि मैंने आई लेटर का कल आधा कर लिया था और आधा आज बचा था। देन मैं 1 आवर के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ जिसमें कि मैं 30 मिनट पहले पीछे का याद करता हूँ क्योंकि पीछे का याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो 2 या 4 दिन के बाद भूल जाएंगे, इसलिए मल्टीपल जितना बार रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। देन मैं पहले 30 मिनट तक रिवीजन करता हूँ आई लेटर का और पीछे का कुछ। देन 30 मिनट तक रिवीजन करने के बाद मैं 30 मिनट आगे का रिवीजन करता हूँ और रिवीजन नहीं याद करता हूँ क्योंकि आज मैंने आई लेटर का जितने थे सबको मैंने ख़त्म कर लिए थे याद करके। देन मैं इसका कल फिर से रिवीजन करूँगा। बट हाँ, अगर आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करिए, वोकेब में कुछ भी याद कर रहे हैं तो याद करने से पहले आपको एक शब्द जरूर याद होना चाहिए कि याद कर रहे हैं तो आपको स्पेलिंग भी साथ में करते जाना है, पढ़ के 2 से 3 बार पढ़ के स्पेलिंग भी, क्योंकि इंग्लिश का एक पार्ट ऐसा भी है जहाँ पर स्पेलिंग टेस्ट भी पूछे जाते हैं 1 से 2 मार्क्स के, इसलिए आपको हर शब्द का 2 से 3 बार स्पेलिंग भी पढ़ना होगा। देन लगभग बज गए थे 6:30। इसके बाद फिर उठाता हूँ मैं रीडिंग करने के लिए, जो कि मैंने पिछले दिन बोला था कि मैं शुरू से फिर से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक 5 चैप्टर रीडिंग कर लिए थे रेनबो पार्ट 2 से और मैं सोच रहा था कि 5 चैप्टर तो मैंने पढ़ लिए हैं, रीडिंग कर लिए हैं, तो क्यों ना फिर से इसे पढ़ा जाए। देन मैं शुरुआत से पढ़ रहा हूँ और जो कि मैंने कल शुरू किया था और जहाँ तक मैंने कल पढ़ लिया था उससे आज आगे पर रीडिंग कर रहा हूँ। और रीडिंग में कुछ मेरी सुधार है क्योंकि जो मैंने पिछले बार रीडिंग किया था इस चैप्टर को, पहला चैप्टर को, और इसमें जो शब्द नहीं समझ में आ रहे थे उसको सोते टाइम मैं डिक्शनरी से खोल के साइड में लिख देता हूँ हिंदी। और अभी जब पढ़ रहा था तो कुछ अच्छे लग रहे थे क्योंकि कुछ शब्द मुझे याद आ रहे थे कि हाँ मैंने ये सब पढ़ा था। देन उतना दिक्कत नहीं हो रही था। अगर मैं इसे मल्टीपल पर रिवीजन करूँगा, ये तो रीडिंग करूँगा तो फिर बाद में और अच्छी हो जाएगी रीडिंग। अगर आप भी रीडिंग नहीं करते तो प्लीज़ आप रीडिंग करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़रूरी होता है रीडिंग। देन आधा घंटा रीडिंग करने के बाद फिर मैं उठाता हूँ, उनकी क्लास करता हूँ। और आज मैं क्लास करने वाला हूँ कंजंक्शन का क्योंकि मैंने पिछले दिन
नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव चैप्टर को ख़त्म कर लिया और मैम की बुक से 1 से 2 बार मैंने रिवीजन भी कर लिया और इसके पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते उसका मैंने क्वेश्चन भी कर लिया है। देन मैं आज कर रहा हूँ कंजंक्शन चैप्टर नीतू मैम से। देन मैंने इसका क्लास नहीं लिया है क्योंकि मैं यूट्यूब से कर रहा हूँ और यूट्यूब में गोल्डन रूल करके एक फ़ोल्डर बना हुआ है जो कि मैम अभी कुछ महीने ही पढ़ाई है। देन वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर नीतू मैम का यूट्यूब से क्लास कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम एक बुक होनी चाहिए, जो एक है वॉल्यूम 1, ये तो आपके पास गोल्डन बुक होनी चाहिए। दोनों में से एक बुक भी हो रही है आपके पास तो बहुत अच्छा होगा। देन मेरे पास वॉल्यूम 1 है। तो मैम जो पढ़ाती है क्लास में जितना पढ़ाती है उतना तक ही मैं बुक में रिवीजन करता हूँ। देन मैंने आज भी जो मैम पढ़ाई थी लगभग मैंने 45 मिनट तक क्लास की थी क्योंकि मैं 1.5 आवर ही इंग्लिश ग्रामर को देता हूँ, तो 45 मिनट में क्लास करता हूँ, 45 मिनट में रिवीजन करता हूँ। देन 45 मिनट में 2 अक्स की स्पीड में मैं क्लास करता हूँ, जितना हो पाता है 45 मिनट में, और उसका मैं बाद में रिवीजन करता हूँ 45 मिनट। और आज तो फर्स्ट क्लास थी तो मैम उतना नहीं पढ़ाई थी। देन जितना पढ़ाई थी उसका रिवीजन करके फिर जो टाइम बच गए थे 45 मिनट में उसमें मैं पीछे का चैप्टर रिवीजन करता हूँ। देन इतना करते करते लगभग बज गए थे 8:30 और मैं निकलता हूँ रूम से, जाता हूँ छत पर और दिन देख सकते हैं अभी कैसा है, बहुत ठंड है। मैं सोच रहा हूँ कि अब ठंड जा रही है तो पता चल रहा है कि ठंड और आ रही है। देन जाता हूँ, सबसे पहले करता हूँ श्री भगवान को प्रणाम क्योंकि श्री भगवान तो निकले नहीं थे। देन इसके बाद फिर करता हूँ मेडिटेशन करने के बाद 800 स्टेप्स चलता हूँ क्योंकि सुबह सुबह चलना बहुत ज़रूरी है फिज़िकल वर्क के लिए। देन मैं फ़िज़िकल वर्क करने के लिए नहीं जाता हूँ तो ये सब मुझे करना पड़ता है। देन इसके बाद करता हूँ कुछ एक्सरसाइज करते करते लगभग बज गए थे 9 क्योंकि मैं लगभग 30 से 35 मिनट तक एक्सरसाइज करता हूँ। देन उसके बाद नीचे आकर लेता हूँ ब्रश, फिर जाता हूँ छत पर, ब्रश करता हूँ, मुँह धोता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। फिर मैं बैठता हूँ लगभग 10 बजे पढ़ने के लिए। लगभग 9:45 हो रहे थे, 9:50 हो रहे थे लगभग, तो इस टाइम मैं बैठता हूँ पढ़ने के लिए और सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ श्रीमद् भगवद गीता। देन भगवद गीता पढ़ने के बाद मैं सोच रहा था जाऊँ छत पर, लेकिन छत अभी बहुत ठंड थी ऊपर, तो इसलिए मैं जाता हूँ अपने दूसरे रूम में। देन दूसरे रूम में जाने के साथ मैं सबसे पहले करता हूँ रीजनिंग की क्लास जो कि मैं विक्रमजीत सर से कर रहा हूँ और उसमें मुझे आज क्लॉक करना है जो कि मैंने पिछले दिन कुछ चैप्टर ख़त्म कर लिए। आज मैं क्लॉक की शुरुआत कर रहा हूँ। क्लॉक में मैं विक्रमजीत सर से क्लास कर रहा हूँ जो कि मैं यूट्यूब से ही कर रहा हूँ, इसका भी मैंने क्लास नहीं लिया है। दिन 1 शॉट वीडियो मैंने सर्च की तो लगभग 3.5 आवर की क्लास थी, तो मैंने आज मैंने रिवीजन नहीं किया, आज थोड़ी रिवीजन की थी क्योंकि 3.5 घंटे की क्लास थी, तो मैंने 50 मिनट तक मैंने लगभग क्लास की थी और 10 मिनट मैंने उसी के बुक से जो कि विक्रमजीत सर की बुक है रीजनिंग गुरु, उससे मैंने रिवीजन किया। जितना पूरा शॉर्ट में रिवीजन किया क्योंकि जो क्लास में सर पढ़ाए थे उसका तुरंत रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगले दिन कुछ माइंड से निकल जाते हैं। देन मैंने उसी का रिवीजन किया। और अगर आपको भी क्लास करना है तो मैंने आसान है, आप विक्रमजीत सर की बुक ले लीजिए और उसका 1 शॉट वीडियो कीजिए तो आसानी से आपके सारे चैप्टर होने लगेंगे जैसे मेरे हो रहे हैं। अभी तक मैंने कुछ चैप्टर किए हैं और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। देन इसके बाद मैंने उठाई मैथ और अभी मुझे मैथ ही करना था। और मैथ में मैंने कल बताया था आपको कि सर टाइम पर नेक्स्ट चैप्टर यूट्यूब पर नहीं दे पाए थे, तो मैं कल परसों ही शुरू कर दिया था अविनय सर की क्लास। तो मैं जब दोपहर में अविनय शर्मा सर की क्लास की तो फिर शाम में नोटिफिकेशन आता है कि सर गगन प्रताप सर वीडियो डाल दिए हैं, तो फिर मैं कल किया था और आज से मैं ज्योमेट्री की क्लास कर रहा हूँ मैथ्स बाय गगन प्रताप से। अगर आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करनी है मैथ की तो 2 चैनल बताता हूँ जिससे कि आप फाउंडेशन बैच आसानी से कर सकते हैं। पहला है मैथ्स बाय गगन प्रताप, उस पर एक एक करके सारे फुल वीडियो आएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। और दूसरे हैं मैथ्स अविनय सर और इसके चैनल है अविनय मैथ्स प्रो। आप उस पर अगर जाएंगे तो अभी सर ज्योमेट्री उसमें पढ़ाती हैं और मेंसुरेशन चल रहा है, वो भी सर फाउंडेशन बैच फुल देने वाले हैं। तो अगर आपको दोनों में से किसी भी टीचर से अच्छा लगे तो उससे कर लीजिएगा। तो मैं अभी कर रहा हूँ गगन प्रताप सर से, तो मैं इसी से आज कर रहा हूँ ज्योमेट्री का। देन मैंने लगभग 1.5 आवर ज्योमेट्री की क्लास की थी। उसके बाद फिर जो सर पढ़ाए थे, क्योंकि आज तो थ्योरी ही चल रही थी,
जितने सारे सर कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाए थे मैं उसका एक बार पहले रिवीजन कर लेता हूँ, और जितने सर पढ़ाए थे उसका मैं एक एक करके रिवीजन करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके साथ साथ नोट्स भी बनाए थे, क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चन सर बताए नहीं थे क्योंकि कॉन्सेप्ट आज बेसिक था। तो बेसिक बता के फिर कुछ क्वेश्चन कराए थे, मैं उसी का फिर रिवीजन करता हूँ। देन रिवीजन करने के बाद मैं गगन प्रताप सर की ही बुक निकालता हूँ कॉन्सेप्ट की, क्योंकि मुझे पहले से ही सोच था कि मैं गगन प्रताप सर से क्लास करूँगा, तो उसी का मैंने बुक पहले से ख़रीद के रखा था। और जो सर आज पढ़ाए थे क्लास में, देन मैं उसका एक बार बुक से रिवीजन करता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही दिए हैं और सर आज बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ाए हैं क्लास में। देन मैं इसका रिवीजन करता हूँ। देन इतना करते करते लगभग बज गए थे 2:30 बज गए थे अभी तक में। और इसके बाद मैं जाता हूँ अपने रूम और करता हूँ पहले टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग भी मुझे डेली करना है। देन मैं भी कर रहा हूँ टाइपिंग, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बेस्ट के लिए आपको टाइपिंग करना पहले बेसिक में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आ रही है करने के लिए तो करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको इंस्टीट्यूट अभी आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो फ़ोन पर यानी कि यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि टाइपिंग कैसे सीखे, तो कम से कम बहुत सारी वीडियो आ जाएगी, तो आप किसी प्लेलिस्ट को उठा के उसी को फॉलो कर सकते हैं। देन मैं अभी वही कर रहा हूँ। देन इसके बाद लगभग बज गए थे 3। इसके बाद फिर मैं आज खेत नहीं गया था और फिर घर के कुछ काम करके लगभग बैठता हूँ 6 बजे पढ़ने के लिए। और अभी मैं बैठता हूँ जीके जीएस में केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि मैंने पिछले दिनों से मैं जो क्लास कर रहा हूँ, ये तो आपको मैं जो वीडियो दे रहा हूँ उसमें मैंने फ़िज़िक्स ख़त्म कर लिए है और आज मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। और मैं क्लास बिट्टू सर से कर रहा हूँ, जो कि मैंने इसके क्लास परचेज़ तो नहीं किए, लेकिन मेरे एक फ्रेंड के पास था तो मैंने उसी का OTP शेयर करके मैंने इसी से क्लास कर रहा हूँ। देन मैं इससे क्लास के लगभग 1.5 आवर तक मैंने क्लास की, जो कि मैं 2 अवर्स की स्पीड में करता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अगर आप नॉर्मल स्पीड में क्लास करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। इसलिए अगर आपको कैपेसिटी है तो कम से कम आप 1.5 से 2 अवर्स की स्पीड में सारी क्लास कीजिए, जो कि 1 मंथ का क्लास कम से कम 22 से 23 दिन में हो जाए। देन मैं इसी तरह क्लास करता हूँ। लगभग क्लास करने के बाद जो सर क्लास में पढ़ाए तो उसका मैं अपने से नोट्स बनाता हूँ, और नोट्स बनाने के बाद मैं नोट्स जो मैंने अपने से बनाए उसका पहले रिवीजन करता हूँ। देन उसका पहले रिवीजन करने के बाद जो मैंने सर के नोट्स हैं मेरे पास, फिर उससे भी मैं रिवीजन करता हूँ सर ने आज जितने क्लास में पढ़ाए थे। और फिर मेरे पास समान विज्ञान की एक बुक है, क्विक बुक, तो मैं उससे भी रिवीजन करता हूँ। इससे क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट 3 बार रिवीजन होता है। अगर आप भी इसी तरह पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। देन इतना करते करते लगभग बज गए थे 9। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फिज़िक्स का क्विक रिवीजन करना है तो आप क्या कीजिए कि पहले आप जीके जीएस या फिज़िक्स की कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक उठाइए। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मंगाई है पिनाकल की बुक। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको मैं एक प्लेलिस्ट बताता हूँ। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे 1 शॉट वीडियो फिज़िक्स बाय पुष्पेंद्र सर, तो कम से कम आपको 10:30 से 11 घंटे की क्लास आएगी। उसमें सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से शॉर्ट वे में पढ़ाया गया है। अगर आप एक बार फिज़िक्स का सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं तो वहाँ से आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, और वो रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट है। क्लास करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएंगे तो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी कल से शुरू करूँगा, क्योंकि मैं कल तक तो प्लेलिस्ट ही खोज रहा था, जो कि मुझे आज अच्छे से प्लेलिस्ट मिल गई है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देन इससे आपका अच्छा हो जाएगा। फिर मैं केमिस्ट्री के बारे में बाद में बताऊँगा। देन इतना करते करते लगभग बज गए थे 9:30। इसके बाद मैं फिर खाना खाता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही।